वेलकम बैक टू अ चैनल। क्या आप बेस्ट यूएलआईपी यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के लिए हंट कर रहे हैं? वेल, यूर इन लक। यूएलआईपी चूज करना एक वास्ट मेन्यू से परफेक्ट डेजर्ट पिक करने जैसा है। इतने सारे ऑप्शंस होने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आपको सही वाला मिलता है तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि नहीं? जैसे कि हर डेजर्ट का अपना यूनिक फ्लेवर होता है, वैसे ही हर यूएलआईपी प्लान के अपने सेट ऑफ फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे बेस्ट यूएलआईपी प्लान सेलेक्ट करने में। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी आपके परफेक्ट यूएलआईपी प्लान को ढूंढने की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएलआईपीज क्या होते हैं, बेस्ट यूएलआईपी प्लान कैसे सेलेक्ट करें, और हाँ, हम आपको लास्ट में 2023 के बेस्ट यूएलआईपी प्लान के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे अमेजिंग कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। सबसे पहले समझते हैं कि यूएलआईपीज क्या होते हैं। व्हाट आर यूएलआईपीज? यूएलआईपीज एक टाइप के हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स दोनों देते हैं। जब आप यूएलआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रीमियम का एक हिस्सा आपको लाइफ कवर देने के लिए जाता है और बाकी का हिस्सा आपके चुने हुए फंड्स में इन्वेस्ट होता है। ये फंड्स इक्विटी, डेट या बैलेंस फंड्स यानी कि मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट हो सकते हैं, जो आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पे डिपेंड करते हैं। इन फंड से मिलने वाले रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस से लिंक्ड होते हैं। अगर आपको यूएलआईपीज के बारे में और जानना है तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है इस पे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि आप अपने लिए बेस्ट यूएलआईपी प्लान कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अपने लिए बेस्ट यूएलआईपी प्लान चुनना एक मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर और कंपेयर करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करने से आप अपने लिए बेस्ट यूएलआईपी प्लान सेलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है यूएलआईपीज और उसके टाइप्स को समझना। किसी भी यूएलआईपी प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यूएलआईपीज क्या हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और इनके बेनिफिट्स और कॉन्स क्या हैं, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको मार्केट में अवेलेबल अलग अलग टाइप्स के यूएलआईपीज के बारे में भी जानना चाहिए, जैसे कि सिंगल प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम यूएलआईपीज में आपको एक बार में फुल प्रीमियम अमाउंट देना होता है, जबकि रेगुलर प्रीमियम यूएलआईपीज में आपको प्रीमियम पीरियोडिकली यानी कि मंथली, क्वार्टरली या एनुअली देना पड़ता है। टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 यूएलआईपीज पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर सम अश्योर्ड का फंड वैल्यू में से जो ज्यादा हो उतना ही देते हैं, जबकि टाइप 2 यूएलआईपीज दोनों का सम देते हैं। लाइफ स्टेज या गोल बेस्ड। लाइफ स्टेज यूएलआईपीज आपके एज और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड्स का एलोकेशन एडजस्ट करते हैं, जबकि गोल बेस्ड यूएलआईपीज आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन करते हैं। आपको अपनी नीड्स और पसंद के अकॉर्डिंग ही यूएलआईपी का टाइप सेलेक्ट करना चाहिए। अब दूसरा स्टेप है कि आपको यूएलआईपीज के चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। नो द यूएलआईपी चार्जेस। यूएलआईपीज में आपको अलग अलग चार्जेस लगते हैं जो आपके फंड वैल्यू को कम करते हैं और आपके रिटर्न्स पर असर डालते हैं। कुछ कॉमन चार्जेस हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, ये आपके प्रीमियम का एक परसेंटेज होता है जो फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले डिडक्ट किया जाता है। ये पॉलिसी इशू करने के इनिशियल एक्सपेंसेस को कवर करता है, जैसे कि कमीशन, अंडरराइटिंग एक्सेट्रा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपके फंड वैल्यू से मंथली डिडक्ट किया जाता है। ये पॉलिसी मेंटेन करने के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कवर करता है, जैसे कि पेपर वर्क, स्टेटमेंट्स भेजना एक्सेट्रा। फंड मैनेजमेंट चार्ज, यह आपके फंड वैल्यू का एक परसेंटेज होता है जो एनुअली डिडक्ट किया जाता है। यह आपके फंड्स को मैनेज और इन्वेस्ट करने का कॉस्ट कवर करता है। स्विचिंग चार्ज, ये एक फी होती है जो तब लगती है जब आप अपने यूएलआईपी प्लान में से अलग अलग फंड्स में स्विच करते हैं। कुछ प्लान्स आपको हर साल लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री स्विचेस देते हैं। आपको अलग अलग यूएलआईपी प्लान्स के चार्जेस को कंपेयर करना चाहिए और वो प्लान चुनना चाहिए जो आपको लोअर चार्जेस और हायर ट्रांसपेरेंसी देता है। अब इसके बाद आपको यूएलआईपी फंड ऑप्शन सिलेक्ट करने चाहिए आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। सोच रहे हैं कि यूएलआईपी फंड ऑप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यूएलआईपी में प्रीमियम का एक हिस्सा आपके चुने हुए फंड में इन्वेस्ट होता है, तो आपको कौन से फंड ऑप्शंस मिलते हैं, चलिए उनको देखते हैं। Select ULIP fund options as per your goals.
ULIPs आपको इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग फंड ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस फंड्स एक्सेट्रा। हर फंड का अलग रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होता है और अलग टाइप के इन्वेस्टर्स को सूट करता है। जैसे कि इक्विटी फंड्स में कंपनीज के स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है और ये हाई रिटर्न्स देते हैं, लेकिन इनमें हाई रिस्क भी होता है। ये अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं और मार्केट फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। डेट फंड्स में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट किया जाता है और ये लो टू मॉडरेट रिटर्न्स लेकिन लो रिस्क के साथ आता है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो शॉर्ट टर्म होराइजन रखते हैं और अपना कैपिटल प्रिजर्व करना चाहते हैं। और बैलेंस फंड्स में इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज का मिक्स में इन्वेस्ट किया जाता है और ये मॉडरेट रिटर्न्स और मॉडरेट रिस्क देते हैं। ये मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो मीडियम टर्म होराइजन रखते हैं और अपना ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बैलेंस करना चाहते हैं। आपको वो फंड ऑप्शंस चुनना चाहिए जो आपके रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं एक से ज्यादा फंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करके। तो जब आप ULIP के फंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है ULIP पॉलिसी के फीचर्स को चेक करना। ULIPs आपको बहुत से फीचर्स देते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस और फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। कुछ कॉमन फीचर्स हैं टॉप अप फैसिलिटी। ये आपको अपने रेगुलर प्रीमियम्स के ऊपर से इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हो तो। यह आपके फंड वैल्यू और लाइफ कवर को बढ़ा सकता है। स्विचिंग फैसिलिटी, ये आपको अपने ULIP प्लान में से अलग अलग फंड्स में स्विच करने की परमिशन देता है आपके चेंजिंग नीड्स और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। ये आपको अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज और अपने रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी, ये आपको लॉक इन पीरियड के बाद अपने फंड वैल्यू से पार्शियली विड्रॉ करने की परमिशन देता है किसी भी इमरजेंसी या फाइनेंशियल नीड के केस में। ये आपको लिक्विडिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकता है। आपको अलग अलग ULIP प्लान्स के फीचर्स को चेक करना चाहिए और वो प्लान चूज करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबिलिटी देता हो। प्लान सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप ULIP फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करें। ULIPs मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं जो अंडरलाइंग एसेट्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए आप जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत जरूरी है। आप अलग अलग फंड्स के रिटर्न्स को अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा आप फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। आपको अलग अलग ULIP प्लान्स के पास्ट फंड परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए और वो प्लान चुनना चाहिए जो कंसिस्टेंटली सुपीरियर रिटर्न्स लोअर रिस्क के साथ देता हो। अब प्लान के फंड परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट है अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज सिलेक्ट करना। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ULIP प्लान्स आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा को पूरा करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही ULIPs आपके डिपेंडेंट्स को पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर फाइनेंशियल कवर भी देते हैं। तो याद रखिए, आपके सारे फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखकर सही अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप फाइनली अपना प्लान सिलेक्ट कर लो तो याद रखना कि ULIPs में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ULIPs लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको एक मिनिमम पीरियड तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, 5 साल के लिए। इसे लॉक इन पीरियड कहते हैं, जिसमें आप अपनी पॉलिसी को विड्रॉ या सरेंडर नहीं कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड ये इंश्योर करता है कि आप अपने ULIP प्लान से जल्दी एग्जिट ना करें और कंपाउंडिंग और मार्केट अप्रिसिएशन के बेनिफिट्स को मिस ना करें। ULIPs आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं, जैसे कि बाइंग अ हाउस, सेविंग फॉर रिटायरमेंट, फंडिंग योर चाइल्ड्स एजुकेशन एक्सेट्रा। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि आप ULIPs के साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें और ग्रोथ और प्रोटेक्शन के फायदे उठा सकें। तो इस तरह आप अपने लिए एक बेस्ट ULIP प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टाइम आ गया है बेस्ट ULIP प्लान्स को डिस्क्लोज करने का। बेस्ट ULIP प्लान्स इन इंडिया 2023। तो ये हैं कुछ बेस्ट ULIP प्लान्स 2023 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा बेस्ट ULIP प्लान्स चुनने के बारे में। ULIP प्लान्स आपके पैसों को इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है
और आपको लाइफ इंश्योरेंस और मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स दोनों देता है। लेकिन आपको सही यूएलआईपी प्लान चुनने में स्मार्ट और केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए बेस्ट यूएलआईपी प्लान ढूंढ पाएंगे और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जहां आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।